मेरा मौजू जो है वो सब्जेक्ट के बारे में है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के बारे में है जो कि सब्जेक्ट के बारे में अक्सर जो है वो होती है और इसको अक्सर गलत बताया जाता है। सब्जेक्ट को बताया जाता है कि महज ये काम करने वाले को कहते हैं। ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है। इस वीडियो में मैं यही मिसकंसेप्शन दूर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को बहुत गौर से सुनना है और एंड तक देखना है ताकि सब्जेक्ट के बारे में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। देखिए, सब्जेक्ट जो है उसका एक्शन करने वाला या अमल करने वाला होना महज जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के हमेशा शुरू में आए, बल्कि ये सेंटेंस के मिडल में भी आ सकता है। और इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट का मतलब जो है ये एक्शन या एजेंट काम करने वाला ही हो, बल्कि ये रिसीवर ऑफ एक्शन यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा किस तरीके से सब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद दी। जब मैं एक सेंटेंस कहते हैं कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पूरा सेंटेंस जो है वो अली को फोकस कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, बेसिकली इज द सब्जेक्ट इज द मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस विच द सेंटेंस इज ऑल अबाउट, कि जिसके बारे में पूरा सेंटेंस जिसके बारे में बात कर रहा होता है, जिसको मेन फोकस कर रहा होता है, जो मेन सेंट्रल पॉइंट होता है, दैट इज सब्जेक्ट। मैं इसका एजेंट होना, ये एक्शन करने वाला या रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं होता, बल्कि इसका जो सेंटेंस का मेन फोकस जो होता है वही सब्जेक्ट होता है। अब हम एग्जांपल से वन बाय वन समझेंगे कि इस तरीके से जो है सब्जेक्ट जो है वो अपनी जो है मीनिंग और पोजीशन को चेंज करता है। देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, अब यहाँ पे मेन फोकस जो है वो अली पे है, पूरा सेंटेंस अली के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे अली इज द सब्जेक्ट। इसी तरीके से जब मैं एक सेंटेंस को चेंज करता हूं, पैसिव स्ट्रक्चर में ले जाता हूं, जब मैं क्रिकेट इज प्लेड बाय अली, अब यहाँ पे मेन फोकस जो है सेंटेंस का वो अली नहीं है बल्कि क्रिकेट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रिकेट जो है दैट इज सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा सेंटेंस इसके बारे में बात कर रहा है और ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है अली की तरफ से, ना कि ये एक्शन कर रहा है। इसी तरीके से ये सेंटेंस की बिगिनिंग में भी आता है, जैसे हम कहते हैं कि अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखें, अली जो है जो कि परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन है, जो कि एक्शन को कर रहा है, वो सेंटेंस की बिगिनिंग में आया है। अब हम एक ऐसे एग्जांपल से समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आए। अब ये भी कह सकते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मेन फोकस क्या है, वो है देयर इज अ बुक। बुक जो है इज अ मेन फोकस। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो बुक जो है ये स्टार्ट में नहीं आया और ये सब्जेक्ट भी है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा, बेसिकली सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन जो बताई जाती है कि ये एक्शन को करने वाला होता है या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है। इसकी जो ठीक डेफिनेशन है मैंने आपको बता दी है, जो कि इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को कवर करती है। बेसिकली सब्जेक्ट इज द मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस विच द होल सेंटेंस इज ऑल अबाउट, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस बात कर रहा होता है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, दैट इज द सब्जेक्ट, ना कि महज। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं होगा तो एग्जाम में डेफिनेटली आप इसकी चंद बातों को ध्यान में रखकर अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये इसको एग्जाम में ठीक सॉल्व करने के लिए आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको सब्जेक्ट में कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड मजीद वीडियो आपको लेके आऊंगा। थैंक यू।